हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फिनोटेक्स केमिकल के बारे में दोस्तों, जिसके आज Q3 रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और कंपनी ने शेयर होल्डर को धमाकेदार तरीके से दोस्तों डिविडेंड देने का भी अनाउंस किया है। देखिए, जो भी डिविडेंड होता है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको देता है? जिसके पास क्वांटिटी है। क्वांटिटी का ही फ़ायदा दोस्तों शेयर होल्डर को सबसे ज़्यादा मिलता है। चाहे वो डिविडेंड की बात हो या दोस्तों हम रिटर्न की बात करें, क्वांटिटी तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपकी वेल्थ और जो इनकम डिविडेंड से होती है उसके अंदर। तो जो भी शेयर में आप कभी उतरे खरीदने के लिए, तो उसमें हो सके उतना ये कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनोटेक्स केमिकल के डिटेल रिजल्ट से रिलेटेड। फिनोटेक्स केमिकल दोस्तों, ये इंडिया के अंदर जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टेक्सटाइल के इंडस्ट्रीज़ को जो केमिकल्स प्रोवाइड करने का। अभी देखिए, टेक्सटाइल में आपको लगेगा कपड़ा तो सर कॉटन से बनता है, दूसरे अदर प्रोडक्ट से बनता है, और कपड़े के बिज़नेस में, क्लॉथ के, टेक्सटाइल के बिज़नेस में इनका क्या रोल है। तो मैं बता देता हूं दोस्तों आपको कि जो भी कलर होते हैं या उसके अंदर शाइनिंग आती है या जो क्वालिटी कपड़े की बढ़ानी हो या यहाँ पर उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना हो, तो वो सभी चीज़ें केमिकल के विदाउट यूज़ के हो ही नहीं सकती। तो यही बात है दोस्तों कि इस कंपनी का वेटेज बहुत बड़े लेवल पर है। तो हम अभी और कंपनी को समझेंगे ही, बट अभी यहाँ पर जो डिविडेंड है उसके बारे में बताता हूँ। इंक्रीमेंट डिविडेंड दोस्तों कंपनी ने अनाउंस किया है शेयर होल्डर के लिए 40 पैसे का, और यहाँ पर इसकी जो रिकॉर्ड डेट है दोस्तों वो भी अनाउंस कर दी है 18 फरवरी 2025। तो ये डेट है रिकॉर्ड डेट यहाँ पर काहे की, तो डिविडेंड की। तो अभी रिजल्ट से रिलेटेड डिटेल देख लेते हैं। पहले यहाँ पर फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के दोस्तों जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको देखेंगे। सभी फिगर्स इन लैक्स में है और आपको मैं इनकम बता देता हूँ। पिछले साल कंपनी का दोस्तों जो इनकम था दिसंबर 2023 में वो 11,215 था, जो कि यहाँ पर दिसंबर 2024 में हो चुका है 11,383 लैक्स का। यानी कंपनी का इनकम दोस्तों ईयरली बेसिस पर इम्प्रूव हुआ है। बट क्वार्टरली देखेंगे तो यहाँ पर आपको डाउन परफॉर्मेंस नज़र आएगा। 12,643 से जो सितंबर क्वार्टर में नेट इनकम था वो घटकर दोस्तों 11,383 हो गया है। यानी जो स्टैंडर्ड बेसिस के जो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो कोई दोस्तों उतना इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस कंपनी के इनकम में फ़िलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट से रिलेटेड डिटेल देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस की बात करें तो फिनोटेक्स केमिकल का जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो था 2,773 लैक्स का पिछले साल, जो कि यहाँ पर घटकर हो चुका है 2,448 लैक्स का। यानी एक भीषण गिरावट नेट प्रॉफिट में ईयरली हुई दोस्तों। एंड क्वार्टरली भी देखिए 3,145 लैक्स का जो नेट प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर वो घटकर तो 2,448 हुआ। तो फिनोटेक्स केमिकल के जो रिज़ल्ट है वो दोस्तों कोई बढ़िया आए नहीं है, और बहुत दिनों से ये स्टॉक उतना गिरावट में दिखाई नहीं दिया जितना गिरावट होनी चाहिए थी। रिज़ल्ट का वेट किया जा रहा था, शायद से ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो अभी यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको कंपनी में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये तो रिज़ल्ट हमने देखे कौन से स्टैंडअलोन के, कंसोलिडेटेड रिजल्ट को भी स्टडी करते हैं और यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट वगैरह कैसे रहे। तो बिल्कुल आप नोटिस कर सकते हैं कंपनी जो यहाँ पर फिनोटेक्स केमिकल है पिछले साल कमा रही थी कितना, 14,338 लैक्स का दोस्तों इनकम, जो घटकर 13,090 लैक्स का हो गया। यानी आप नोटिस यहाँ भी कर सकते हैं कि जो ईयरली इनकम है वो घट चुका है, और क्वार्टरली भी देखिए 15,262 से दोस्तों घटकर 13,090 हुआ। यानी ओवरऑल कंपनी का इनकम कंसोलिडेटेड रिजल्ट में भी दोस्तों फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड का घट रहा है इनकम।
और प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस की बात करें तो कंपनी के यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट में जो डाउन परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगा। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये नंबर देखकर ही समझ जाएंगे। आप स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है 280 पर, और ये ट्रेड कहाँ पर करता था पहले 450 पर। तो इसमें एक भीषण गिरावट तो हुई है दोस्तों, बट बार बार ये स्टॉक यहाँ पर एक लिमिट में ही परफॉर्मेंस दिखा रहा था। बट अभी यहाँ पर इसके जो लेवल दोस्तों फिर से आते हुए नज़र आ सकते हैं, जो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2022 के आसपास के। इसका एक बड़ा तगड़ा सपोर्ट यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा, जो मैं बता रहा हूँ 222 रुपये के करीब। और ये ब्रेक होने के बाद में फिर तो यहाँ पर इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हुए नज़र आएगी। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी की ये ऐसी खासियत है दोस्तों कि जब ये गिरावट में आता है शेयर तो अच्छा खासा 60-70% भी गिर जाता है, और जब तेज़ी में आता है तो मैं वो भी बताता हूँ आपको, बहुत बड़ी वेल जनरेट करने में भी इस कंपनी का बहुत अच्छा वेटेज है। ये देखिए 2-3 हज़ार % के भी रिटर्न कमा कर देने की क्षमता है। अभी आप कैसा रिस्क ले सकते हो वो आप पर डिपेंड रहेगा, सभी चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ। और दोस्तों आप चाहे तो कंपनी के अंदर भी देख सकते हैं डिटेल्स में। कंपनी के पास अदर भी सेक्टर है, जैसे कि टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र, लेदर, पेंट इंडस्ट्री आते हैं। और इसके शेयर होल्डिंग में भी देखेंगे तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है दोस्तों, कोई बेचकर निकल नहीं गया, सभी के पास स्टेक अच्छा खासा है। प्रमोटर 62, एफआईएस 3.5% के आसपास, डीआईएस यहाँ पर 3.5%, और जो दोस्तों पब्लिक है उनके पास 30% का स्टेक है। और इसमें सबसे दिग्गज इन्वेस्टर जो आशीष कचुलिया जी है उनके पास भी दोस्तों 2.74% का स्टेक है। तो इस कंपनी को आप मस्ट स्टडी कीजिए, जो डिटेल थे वो मैंने सामने रखे। थैंक यू सो मच।